और वन्य प्राणियों का शिकार हर हाल में रुकना चाहिए। इसके लिए आज अब इन सब लोगों को तो जाना है, समय है, घर में काम भी है। आज आप सब लोग अग्रणी पंक्ति में मंचासीन बैठे जो भी समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, इस मीटिंग के बाद यहां बैठ करके तय करें कि आगे की रणनीति आप लोगों को किस तरह से चलानी है, क्या योजना बनाए, किस तरह से आंदोलन चलाए, किस तरीके से चलाए, ताकि आंदोलन लंबा भी चले तो लोगों की भीड़ बरकरार रहे। एक दिन नोखा से लोग आए तो एक दिन लोनकरण से आए, एक दिन खाजवाला से आए तो एक दिन फलोदी से आए। इस प्रकार की व्यवस्था होगी, हजारों लोग प्रतिदिन धरने पर उपस्थित होंगे तो बात बनेगी। और इसके लिए एक डेलीगेशन बनाए, एक ऐसे लोगों का एक नेतृत्व मंडल बनाया जाए जो निष्काम और निष्कपट हो, जिनकी एक ही भावना हो, और वो भावना है जो गुरु महाराज ने कही है। जैसे अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हुए, तो अमृता देवी की ये भावना नहीं थी कि लोग मुझे याद करेंगे, मेरे नाम से पार्क बनेंगे, मेरे नाम के स्टैचू लगेंगे, मेरे नाम इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे। ये भावना उनकी नहीं थी। उनकी भावना क्या थी? जांडी हिरण सिंहार देख सिर। केवल गुरु महाराज का ये आदेश ही उनके लिए महत्वपूर्ण था। तो एक ऐसा प्रतिनिधि मंडल बनाया जाए जो सारे आंदोलन की लीडरशिप नेतृत्व करे। किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है। बहुत बड़ी सेना भी सेनापति के पीठ दिखा देने से पराजित हो जाती है, लेकिन छोटी सी सेना बहादुर सेनापति के नेतृत्व में सामने दुश्मन की बहुत बड़ी सेना को शिकस्त दे देती है। तो ऐसे लोगों का नेतृत्व मंडल बने जो लोग निष्कपट हैं, निस्वार्थ भाव से केवल गुरु महाराज की आज्ञा है इसलिए हमें वनों की रक्षा करनी है। पर्यावरण छोड़ो, ऑक्सीजन छोड़ो, श्वास छोड़ो, कोई मायना नहीं इसका। मायना इस बात का है कि भगवान जाम्बोजी की आज्ञा है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। भगवान जाम्बोजी की आज्ञा है कि हिरणों पशुओं का शिकार नहीं होना चाहिए। बस ये जो बात है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसका महत्व है। अब कह देंगे पेड़ काटेंगे तो हम 10,000 और लगा देंगे, लोसा कानून बना दिया। अरे नहीं, गुरु महाराज ने कहा पेड़ कटना नहीं चाहिए। बात ये तो ऐसे लोग हमारा नेतृत्व करें जिन लोगों की भावना भी ऐसी ही है, जो आप लोगों की तरह ही इस मीटिंग में आए हैं, केवल आस्था से प्रेरित होकर के, केवल धर्म रक्षा का भाव लेकर के कि भगवान जाम्बोजी ने कहा था और इतना बड़ा ये पेड़ कटाई का काम हो रहा है तो रुकना चाहिए, गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसी भाव से जो नेतृत्व करने के लिए आए हैं, ऐसे लोगों का नेतृत्व मंडल होना चाहिए। जो लोग किसी शर्त पर समझौता नहीं करें, किसी मंत्री मुख्यमंत्री से मिल करके हाथ मिला करके कि हाँ ठीक है सरकार ने मान लिया, ऐसा समझौता न करें। जो एक स्पष्ट मजबूत और सशक्त चीज हमारे सामने लेकर आए, ऐसे लोग हमारा नेतृत्व करें, तभी जो इस तरह का आंदोलन सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। मैंने फलोदी में आंदोलन हुआ था, आप सबको पता है। वर्तमान समय में इस तरह का आंदोलन अपने आप में ये महत्वपूर्ण आंदोलन था और राज्य सरकार तक को लग रहा था कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ लोग एंड टाइम पर, वक्त पर, मैंने तो एक घोषणा की थी कि इतनी तारीख तक अगर सरकार का प्रतिनिधि मंडल हमसे आके नहीं मिलता और हमारी बातें जो है नहीं मानता है तो हम यहाँ आत्म बलिदान करेंगे। और मैं अपनी बात पर अटल था, खरा था मैं, क्योंकि जीना तो कितने दिन है। लेकिन समाज के ऐसे कुछ लोग जिनको केवल राजनीति ही करनी है, ऐसे लोगों ने आकर के ऐसे विशाल और भव्य आंदोलन को, क्या महत्वपूर्ण रूप था उसका, मटियामेट कर दिया। ये सामाजिक आंदोलन है, धार्मिक भावना से प्रेरित आंदोलन है, समाज रक्षा का आंदोलन है, मानव समुदाय के अस्तित्व की रक्षा का आंदोलन है। और इस आंदोलन में नेतृत्व भी उन्हीं लोगों का होना चाहिए जो लोग किसी प्रकार
से परे हो, जिनका राजनीतिक मकसद ना हो, कोई आर्थिक लाभ का मकसद ना हो, कोई महाराज मेल मुलाकात का मकसद ना हो कि अपना परिचय बढ़ जाए, ऐसे लोग नेतृत्व करें और ऐसे लोगों के नेतृत्व में हम सब लोग चले। नेतृत्व स्वीकार करना होगा। यहां से जिन लोगों को तय किया जाएगा कि ये लोग ही हमारी बातें आगे रखेंगे, ये लोग ही हमें बोल के संबोधित करेंगे, हमारा नेतृत्व करेंगे, उन लोगों का नेतृत्व हमें मानना होगा। क्योंकि मनमुखी तो भाई कैसे चलेगी? भेड़ों की भीड़ कितनी भी हो, वो भेड़ ही रह जाती है। सिंह अकेला ही सारे जंगल पर राज करता है, क्योंकि उनमें नेतृत्व की विशाल जो काबिलियत होती है। इसी तरह भीड़ अगर लाखों की भी हो जाएगी, लेकिन अगर हम किसी नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो सफलता